गांव के ठीक बीचों बीच एक पुरानी टूटी फूटी हवेली खड़ी थी। लोग डरते डरते उसे काली हवेली कहते थे। सालों से वहां कोई नहीं रहा। टूटी खिड़कियां, जंग खाए दरवाजे और दीवारों पर जमी काई, जैसे हवेली कोई अनसुलझा राज छुपाए हों। कहते हैं आधी रात को वहां से किसी औरत की चीखें और हंसी गूंजती हैं, पर कोई हिम्मत नहीं जुटा पाया कि अंदर जाकर सच देखे। उस रात दो दोस्त अर्जुन और देव खेतों से लौट रहे थे। रास्ता काली हवेली के पास से गुजरता था। आसमान में काले बादल, बिजली की चमक और तेज हवा में पेड़ों की डरावनी साएं-साएं। अर्जुन, रुक। सुना तूने? हवेली के अंदर से कुछ गिरने की आवाज आई। हाँ, कुछ तो था। शायद कोई पुराना सामान गिरा हो। अर्जुन, चलना। तू जानता है, लोग कहते हैं इस हवेली में आत्मा भटकती है। मुझे तो डर लग रहा है। अरे देव, ये सब अंधविश्वास है। मुझे लगता है आज हम अंदर चलकर सच जान लें। गांव वालों को भी बता दें कि ये बस कहानियां हैं। नहीं अर्जुन, मेरे बाबा कहते थे इस हवेली में कोई पुराना काला राज छुपा है। जो अंदर गया वो कभी वापस नहीं आया। बस यही तो मैं बदलना चाहता हूं। आज हम सच सामने लाएंगे। चल मेरे साथ। देव डरते डरते अर्जुन के पीछे चल पड़ा। दोनों हवेली के टूटे गेट तक पहुंचे। जंग लगी सलाखें हवा में हिल रही थीं। अर्जुन ने टॉर्च जलाई और दरवाजे को धक्का दिया। अंदर घुप अंधेरा, धूल की स्मेल, मकड़ी के जाले और टूटी कुर्सियों का ढेर। फर्श पर पुराने सूखे लाल निशान, जैसे खून के धब्बे। अर्जुन, ये जगह ये ठीक नहीं है। चल वापस चलते हैं प्लीज। रुक देव, बस थोड़ा और देख लेते हैं। डरने की कोई बात नहीं। तभी ऊपर की मंजिल से एक औरत की तेज चीख गूंजी। दोनों के पांव जम गए, सांसें थम गईं। ये क्या था अर्जुन? कोई मर रहा है क्या? शायद कोई मुसीबत में हो। चल ऊपर चलकर देखते हैं। टूटी सीढ़ियां हर कदम पर चरमरा रही थीं। दिल की धड़कनें तेज। ऊपर पहुंचे तो एक कमरे की दरार से धुंधली पीली रोशनी दिखी। कमरा खोला तो दोनों की सांसें रुक गईं। एक औरत वहां बैठी थी। फटे गंदे सफेद कपड़े, लंबे उलझे बाल, चेहरा आधा अंधेरे में। वो धीरे धीरे सिसक रही थी। कौन हो तुम? यहां अकेले क्या कर रही हो? औरत ने अचानक रोना बंद किया। उसने सिर उठाया। उसका चेहरा विकृत, डरावना, आंखें लाल जैसे जल रही हों। दोनों डर से पीछे हटे। तभी वो औरत जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी दीवारों में गूंजने लगी। अर्जुन और देव भागे सीढ़ियों से नीचे, लेकिन हवेली का मुख्य दरवाजा बंद। दोनों ने पूरी ताकत लगाई, पर दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। पीछे से उस औरत के कदम, पायल की खनक, जैसे करीब आ रही हो। खिड़की से कूदते हैं। अर्जुन ने खिड़की की ओर देखा। बाहर पूरा गांव गायब, सिर्फ काला अंधेरा और गाढ़ी धुंध। ये कैसे? हमारा गांव कहाँ गया अर्जुन? शांत रह देव, हमें कोई रास्ता ढूंढना होगा। तभी हवेली के हॉल में चारों तरफ दर्पण उभर आए। हर दर्पण में वही औरत, कभी हंसती कभी सिसकती। अर्जुन और देव इधर उधर घूमे, पर हर तरफ वही डरावना चेहरा। अर्जुन, हम नहीं बचेंगे। ये जगह ये शापित है। नहीं देव, हमें कोशिश करनी होगी। हार नहीं मान सकते। तभी औरत की परछाई दर्पण से बाहर निकली। उसने देव को पकड़ लिया। देव चीखता रहा और वो परछाई में गायब हो गया। देव नहीं! अर्जुन भागा, पर दर्पणों से हजारों काले हाथ निकले, उसे खींचने लगे। बचाओ, कोई तो बचाओ! अगली सुबह गांव वालों ने हवेली के दरवाजे पर अर्जुन और देव के जूते पड़े देखे। हवेली अंदर से बंद थी। दरवाजा तोड़ा गया, पर अंदर कुछ नहीं, सिर्फ खामोशी। लोग कहते हैं अब आधी रात को काली हवेली से दो लड़कों की चीखें और एक औरत की हंसी गूंजती है। गांव वाले आज भी उस हवेली के पास से गुजरने से कतराते हैं। अगर कभी तुम काली हवेली के पास से गुजरो और अंदर से रोने या हंसने की आवाज सुनाई दे, तो याद रखना, वो कोई इंसान नहीं, वो हवेली की आत्मा है।